Hello, once again, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi from Samarth Community with you in our series Ask the Doctor. आज हम एक बड़े ही ख़तरनाक आइटम डिस्कस करने वाले हैं और वो है डायबिटीज़। मैंने ये शब्द यूज़ किया ख़तरनाक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडिया में और दुनिया में फैलता जा रहा है और सब कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, कुछ समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है और ये क्यों हमें तंग कर रही है। डॉक्टर साहब, सीनियर सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं, ज़रा आप हमें इनके बारे में बताएंगे। Actually, there are two types of diabetes. One is when it appears in childhood, it's type 1. But when it is maturity onset, it is type 2. And moreover, it is genetic. You cannot avoid it. You can delay the onset. तो फिर डॉक्टर साहब इसको डिले कैसे करें? देखिए, ऐसा है कि डिसिप्लिन लाइफ, एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल, यू कैन डिले द ऑनसेट, but you cannot avoid it because it's genetic. It has to happen when it is there in your gene. तो अगर And moreover, I'll tell you, when you are diabetic, if you are disciplined, diet control and exercise, you can delay your onset of complications like CKD or you can say heart problem, you can delay them. मतलब बेसिकली अगर इसकी सीक्रेट यही है कि हमें अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है, तो अगर हम वो तीन चीज़ें जो आपने बताई हैं, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज वगैरह से वो करेंगे तो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। यही कह रहे हैं ना? एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि डायबिटीज़ के बारे में ना बहुत सारी मिथ्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ भी सीनियर्स बैठे होते हैं उनके रिलेशन बोलेंगे उनको, ओए मीठा मत खाओ तुम्हें डायबिटीज़ है, ओ मीठा खाने से डायबिटीज़, ऐसे बहुत बातें लोग कहते रहते हैं। इनको ज़रा क्लैरिफाई करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि मीठा नहीं खाने से डायबिटीज़ नहीं होगा। मीठा नहीं खाने से भी डायबिटीज़ होता है। मीठा खाने से कुछ नहीं होता, जिसको नहीं होना होता नहीं होगा, बिकॉज इट्स जेनेटिक डिजीज़ एंड इट्स इन योर जीन। भी मिथ्स है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं बहुत एक्सरसाइज अगर रेगुलरली करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये करने से आपको क्या होगा, डायबिटीज़ ऑनसेट इज डिलेड। अब देर से आपको डायबिटीज़ होगी, मगर होगी तो ज़रूर अगर इट्स इन योर जीन्स। एक और डॉक्टर साहब मिथ है कि किसी तरह का भी आप खाना खा सकते हो, बस मीठा मत खाओ। ये भी मिथ है, सही है क्या? खाली स्वीट्स नहीं, you have to avoid high calorie food, like परांठे खा लिए, 3-4 परांठे खा लिए, ऐसा नहीं होता है कि हम, तो आप बोलोगे हाँ मैं तो शुगर खाया नहीं लेकिन हाई, जब कैलोरी हाई होता है ना, ब्लड शुगर नेचुरली गोज अप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आ गई बात, पर बताइए डायबिटीज़ पेशेंट जब डायबिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका सिम्टम्स तो एक्चुअली polyuria, माने frequency of urination increases. Then polydipsia, frequency of thirst, you are more thirsty than normal person. Then polyphagia, you feel hungry every now and then. और यूटीआई का भी इससे कोई रेफरेंस है? Yeah, you get recurrent infection, urinary tract especially. You will get recurrent infection. तो इन सबको फिर मैनेज कैसे किया जाए? जब ये सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं तो आदमी को क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू अ डॉक्टर? नहीं, एक्चुअली यू कंट्रोल योर डाइट, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा कुछ भी खाना का मत खाओ जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। देन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स एवरी फूड जिसमें स्टार्च है वो क्या स्टोमक में जाके वो कन्वर्टेड हो जाता है इनटू शुगर एंड एब्जॉर्ब इन द ब्लड। देन ये रेट एट व्हिच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड एब्जॉर्ब्ड इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स
इट इज़ क्विकली एब्सॉर्ब्ड। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहो और बार बार खाते रहो। एक साथ ज़्यादा खाने से आपका शुगर बढ़ने का चांसेस रहता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप थोड़ा थोड़ा 4-5 घंटे के फासले पर खाना खाते रहो। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई, आपने खाने का तो बता दिया, पर आपकी हर बात में ये था कि अपना ब्लड शुगर लेवल, तो उसको मापने के भी तो कोई तरीके बताइए। आजकल ये मेजरमेंट इज़ वेरी ईजियर। आजकल बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर करने के लिए वन प्रिक दे के आप यू कैन हैव डू इट योरसेल्फ। इट इज़ वेरी इजी। देन आजकल ऐप बेस्ड भी आया है जो यू कैन अटैच योर दिस थिंग विथ योर कफ एंड देन वो आपका ऐप में आप देखते रहो कि कौन सा फूड जो है आपको हाई ब्लड शुगर देता है। तो यू कैन ऑलवेज मेंटेन योर दिस थिंग डाइट। चलो, अगर हम डाइट मेंटेन कर रहे हैं और घर में रख रहे हैं मेंटेन, पर कई बार होता है हमारे पास सिम्टम्स नहीं है, तो क्या 50 साल की उम्र के बाद इज इट रिकमेंडेड कि आप अपना चेकअप कराते रहिए ये सब ब्लड शुगर लेवल? आफ्टर 50 इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप साल में एक बार तो HbA1c करा लो, और आप इफ़ यू आर डायबिटिक आप हर 3 महीने में एक बार HbA1c करा लो। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा आइटम है खाने का जो बिल्कुल बैंड होता है? मैंने सुना है फ्रूट जूस बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, फ्रूट जूस तो डेफिनेटली, बिकॉज इट्स हाई इन शुगर ना, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है शुगर में और चला जाता है ब्लड में। लाइक वाटरमेलन में पानी बहुत है मगर इस शुगर भी बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इट्स कॉल्ड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अच्छा, ये अब तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाई की, क्या ब्लड शुगर लो होने के भी कुछ खतरे हैं? वो भी कोई पंगा होता है? हाँ, कभी ऐसा होता है, आप दवा खा रहे हो मगर खाना पूरी तरह से खा नहीं सक रहे हो। इफ यू आर सिक, आपको भूख नहीं लग रही है, आप नहीं ठीक से खा रहे हो मगर दवा खाते जा रहे हो, ब्लड शुगर डाउन हो सकता है। देन बिटवीन टू मील्स अगर गैप कभी कभी बढ़ जाता है, यू आर बिजी, भूल जाते हो या टाइम नहीं मिला, खाना नहीं खाते हो, 6-7 आवर्स हो गया, ब्लड शुगर विल गो डाउन। इन दैट केस आप ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए अपने पॉकेट में कुछ स्वीट्स रखा करो, एनीथिंग जो आप खा लेने से आपको तुरंत ब्लड शुगर ऊपर आ जाएगा। मेरा ख्याल है इसके साथ साथ डॉक्टर की विजिट भी बहुत ज़रूरी है ना, रेगुलर विजिट। हाँ, वो तो आप डेफिनेटली है, आप 3 महीने में एक बार डॉक्टर को विजिट कर लो, ही विल एडवाइज यू। ताकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है लाइक CKD, chronic kidney disease, heart disease, you can get eye tested for diabetes। उसमें आई में भी कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह हो जाता है, रेटिनल हेमरेज हो जाता है डायबिटीज़ में। सो डॉक्टर के पास जाना तो ज़रूरी है। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ ज़रूर पूछूंगा आपसे, अल्कोहल का क्या असर होता है इस पे, और कौन सी अल्कोहल? हमने सुना है कोई एक अल्कोहल अच्छी है डायबिटीज़ की। नहीं, एक्चुअली अल्कोहल विदाउट शुगर जो है, लाइक व्हिस्की इज़ ओनली अल्कोहल व्हिच इज़ परमिसेबल। Otherwise, beer, wine, or vodka, things like that, they raise your blood sugar. In fact, whiskey से blood sugar कम हो जाता है। हाँ, पर ज़्यादा ले लिया तो पंगा है ना डॉक्टर साहब। चलो, I hope we've been able to give some new fresh light into this problem of diabetes, which is spreading so like a viral in our country. Please do consider these points that we have made, especially about a regular checkup of your blood sugar level. Thank you. Hope to see you again. If you find our videos useful, please execute 3 actions. Press subscribe, hit like and the bell icon for notifications.